हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज समा पॉडकास्ट में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑब्वियसली स्मोक, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई इस स्मोक से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए और क्या लाइफस्टाइल है जो आपको इस स्मोक में मेनटेन करना चाहिए। और इसी हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महमूदुल हसन। ही इज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। अच्छा सर, जैसे कि अभी मैंने बात की कि हर कोई इस स्मोक से परेशान है, इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, एवरीवन। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को अपने लिए लेने चाहिए और ताकि वो स्मोक से भी बचे और एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करे कि जो स्मोक इतनी ज़्यादा बढ़ी उसको इफ़ेक्ट भी ना करे। अच्छा, एक तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि लोगों को नॉलेज हो कि स्मोक है क्या, या और फिर जो आपने बात किया लोग परेशान हैं, मुझे नहीं लगा आज रास्ते में आते हुए भी लोग परेशान नहीं लगे, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। सो स्मोक है क्या, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि सर्दियों में फोग आती है, जिसे धुंध कहते हैं। अगर आपके स्मोक पार्टिकल्स, आपके धुएं के पार्टिकल्स और गंदगी के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं तो ये फोग उसको अनट्रैप कर लेती है। इसकी वजह से इनका कम्बिनेशन बनता है फोग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मोक। ये 1900 में सबसे पहले लंदन में आई थी और लंदन वालों ने ही इसका नाम स्मोक रखा। सो अगर सिंपली ज़बान में आपके गंदे पार्टिकल्स और धुआं मिलते हैं और ये स्मोक बनाते हैं, हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले इसको समझना है कि यह वाकई बड़ी गंदी चीज़ है। ये हमारी सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह है कि ये आपकी ज़िंदगी को 5 से 7 साल कम कर सकती है। उसके अलावा आप तो अगर आप बूढ़े हो गए, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, तो जो आपके बच्चे हैं उनके लंग्स पे इतना शदीद असर डालेगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। इवन जो बच्चे एलर्जिक हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनके लिए ये बहुत डेंजरस होगी। सो सबसे पहले तो ये मैसेज जाएगा हमारा कि काइंडली इस स्मोक को सीरियस लें। अच्छा। और इसको इस तरह सीरियस लें कि इस स्मोक को कम करने में भी आपने उतनी सीरियसनेस शो करनी है जितनी आपने प्रिवेंशन में शो करनी है। इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर मत निकलें। सबसे इम्पोर्टेंट काम। आप अगर काम नहीं है बाहर तो क्यों बाहर निकलें? घर के अंदर हैं और घर के सारी खिड़कियाँ, शीशे और दरवाजे बंद रखें। अगर आप उनको ओपन रखेंगे तो ये स्मोक अंदर जाती जाएगी और वही आप इनहेल करेंगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है तो कपड़े पूरे पहने ताकि आपके स्किन पे ये पार्टिकल्स ना जाएं। आपका जो मास्क है उसको इस्तेमाल करें। मास्क का जो आम कॉमन मास्क यूज़ करते हैं हम लोग, उसको वो नहीं इसको रोक पाएगा। इसके अंदर आपने शायद टर्म सुनी हो, PM उसे कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स होता है गंदगी के मुख्तलिफ ज़र्रात को मिला के एक मजमुआ बन जाता है। 2.5 वाले पार्टिकुलेट मैटर इतने छोटे होते हैं कि आम मास्क उनको रोक नहीं सकता। तो दोबारा हमें कोविड की तरह KN95 पे जाना पड़ेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन है? ये अगले आने वाले 5 से 10 साल के लिए आपके लिए है, अगर आप चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों तो। और उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी और गवर्नमेंट के साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम। लास्ट टाइम आपको पता है, लास्ट ईयर में सिर्फ लाहौर ऐसा था जो कि स्मोक से दरपेश मसाइल से, अब तो पूरा पंजाब है। तो ये आने वाले वक्त में मुश्किल चीज़ होगी। तो काइंडली मास्क पहने, घरों को बंद रखें, गैर जरूरी मत निकलें। उसके बाद अगर आपके पास गाड़ियाँ 3 हैं तो 1 चलाएं, बाकी 2 ज़रा बंद करें। लॉकडाउन ओवरऑल चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट हैज़ डेंजरस इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, मतलब उनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, कोई डायबिटिक है, कोई किसी को BP का इशू है। तो वो लोग जो ऑलरेडी जिनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कुछ को बहुत पुरानी बीमारियाँ भी हैं, तो वो कैसे अपनी हेल्थ को मेनटेन कर सकते हैं? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्मोक, हाँ, जिनको पहले बीमारी है कि नहीं है, सबके लिए एक जैसी ही खतरनाक है। और सादा ज़बान में समझाएं तो स्मोक समझने के बंदा जो सिगरेट पीता है वो एट ए टाइम 5 सिगरेट पी रहा है। अच्छा, इतनी गंदी एयर है। सो जो हमारे पेशेंट हैं, दमे के मरीज़ हैं या दमे के अलावा COPD और एम्फीसीमा, मुख्तलिफ लंग की डिजीज़ के शिकार हैं, तो उनके लिए ये होगा कि वो ज़्यादा प्रिकॉशन कर लें। मास्क के बगैर निकले ना। वैसे कोशिश करें हत्तुल इम्कान कोशिश करें घर से ना निकलें, घर के अंदर रहें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एयर प्योरीफायर तो अपने कमरे के अंदर एक एयर प्योरीफायर लगा के रखें ताकि आपकी कमरे की फ़िज़ा बिल्कुल ठीक रहे, नॉर्मल रहे। हाँ, उससे बेहतर रहेंगे आप। उसके बाद आप कोशिश करें कि अगर किसी और को खांसी है, किसी का गला खराब है, तो उससे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। अमूमन बच्चों को ज़्यादा गला खराब होता है क्योंकि बच्चे बात नहीं मानते, मास्क नहीं लगाएंगे, वो भागने, खेलने, दौड़ने में जाएंगे। तो जो ओल्ड पेशेंट हैं या जो हसास लोग हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों से डिस्टेंस करें। अपनी डाइट अच्छी करें, सूप का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, इन चीज़ों का, गोश्त का इस्तेमाल, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल, जो कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ये सब पेशेंट्स के लिए जनरल नहीं बता रहा। काइंडली आप जिस तरह के मरीज़ हैं, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे और उसके मुताबिक अपनी डाइट को हेल्दी कर लेंगे। सर्दियों का मौसम आ गया,
आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, आप पिस्ता यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अखरोट यूज़ कर सकते हैं और अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रीवियसली एक शख्स की 7 से 8 साल उम्र कम हो रही है स्मोक की वजह से, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इसमें सच्चाई नहीं है। ये देखिए, दुनिया तो चलती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। हाँ। चाइना में बहुत ज़्यादा स्मोक थी, आपको याद होगा कुछ सालों पहले, 10 साल पहले बीजिंग स्मोक से फुल था। तो 2011 से 2015 तक उन्होंने रिसर्च की थी अपने बीजिंग पे, जिन्नान प्रोविंस पे, और वहाँ से उन्होंने डाटा शो किया कि जो इस लोगों से, इस स्मोक से लोग इफेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ मॉर्टेलिटी 5% इंक्रीज़ हो गई है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अच्छा, अभी हमने बात की कि जिनको सांस का मसला है, जो बुजुर्ग हैं, लेकिन बच्चे जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक होती है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो कैसे बच सकते हैं? अच्छा, बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? एक तो डाइट बेहतर करें, कोशिश करें उनको भी आउटडोर ना ही जाने दें, ठीक है। बच्चों को मास्क पहनाने की कोशिश करें, एयर प्योरीफायर लगा के रखें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनके चेहरे को धोते रहें, उनके ब्रश वगैरह की हाइजीन को बेहतर रखें, उनके हाथ साफ रखें, और उसके बाद बच्चों को जो एक्टिविटीज़ इंडोर में ज़्यादा लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास, कोई ऐसा हल नहीं है कि आपको जादू कर लेंगे, कोई जादू है ही नहीं। जादू है कि आप उससे डिस्टेंस में रहें। जिस तरह हम कोविड से कहते थे वायरस से दूर रहें, इस गंदी हवा से दूर रहें। जितना आप दूर रह सकते हैं या अपने घर के अंदर की फ़िज़ा को जितना अच्छा रख सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि शायद कोई एयर प्योरीफायर ना ले सकते हो, तो आप इंडोर प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट है स्नेक प्लांट, हाँ। उसको यूज़ करें घर के अंदर, कोई 8, 10, 12 हर कमरे में 1, 1, 2, 2 रखें। वो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये भी डॉक्यूमेंट्री है कि वो आपकी जो पोल्यूशन को कम करेगी, आपकी एयर को प्योरीफाई करेगी और आपकी स्मोक को कम करेगी। तो ये भी एक सादा तरीका हो सकता है। और मेरे यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इस पर फोकस करना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए अपने घरों में इंडोर प्लांट्स लगाएं, अपने घरों की दीवारों पर। आई वेंट टू सिंगापुर में अब जहाँ आप देखें, छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, उनके होटल्स की दीवारें भी उन्होंने उस पर प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो हमें एक पैशन चाहिए। सो हमें सारे लोगों को मिलके कलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें, स्मोक बनेगी किस तरह, अगर आपके इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, काइंडली वो ऐसी चीज़ें से कोई सिस्टम जनरेट करें कि उनकी हवा में जो उनकी आलूदगी जाती है वो कम से कम जाए। उसके बाद जो कोल पे चलने वाले प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट को उनको बंद करना पड़ेगा। गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल, इतनी ज़्यादा आबादी है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना पड़ेगा आपको, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, ताकि कम से कम कंबस्चन हो इंजन्स की, ताकि कम से कम आपकी जो फिजा में आलूदगी जाती है उसको पैरामीटर किया जाए। तो मैं अच्छा, आप बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि आउटडोर मत निकलें, इंडोर रहें, लेकिन जिन्होंने काम करना है, काम के लिए निकलना है, वो तो निकलें। अब जैसे आप भी आए हैं, मैं भी आई हूँ, तो हम लोग जिनको ज़रूरी है, उन्होंने बाहर निकलना है, वो कैसे, मतलब अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे करें? मास्क लगा कर निकलें, N95 मास्क लें, उसको यूज़ करें, और उसको जब वो ख़राब हो जाए तो नया लें और फिर उसको यूज़ करें। एक को ही नहीं, लॉन्ग टर्म चलाना आपने, ठीक है। एक तो मास्क यूज़ करें। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे ज़्यादा, हम ऑफिस वर्किंग में हैं, हम भी इंडोर ही काम कर रहे होते हैं। सो हमारा सिर्फ डिस्टेंस का इशू है कि हम अपने घर से हॉस्पिटल तक जाता हूँ मैं, या आप अपने घर से स्टूडियो तक आती हैं, तो स्टूडियो के अंदर आके तो आप सेफ हैं। और स्टूडियो में आके जिस तरह आपने इंडोर प्लांट्स यहाँ पे भी लगाए हैं, दैट्स वेरी गुड। आपको लगता है कि यहाँ का PM लेवल ज़्यादा है, तो आप उसको आप अपने एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं। वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाय इस्तेमाल ज़्यादा करें, कॉफ़ी इस्तेमाल ज़्यादा करें, यखनी पिएँ, सूप पिएँ, हेल्दी चीज़ें खाएँ, ये आपको बचाएगी। बाकी गरारे का, हम बड़े हैं, हम जरा बच्चों तो गरारे नहीं कर सकते, हम बड़े गरारे कर सकते हैं, ताकि जो पार्टिकल, अमूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ना, तो गरारे करने से आपकी वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जिन पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं कि समटाइम्स मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे अपने इर्द गिर्द जिनको स्किन पर बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, इवन इन आईज, स्किन के ऊपर, तो ये इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? आईज के लिए तो मेरे ख्याल से नंबर 1 गॉगल्स यूज़ कर लें, ग्लासेस यूज़ कर लें, उससे एक्सपोजर कम हो जाएगा। ऐसे ग्लासेस नहीं जिनमें से एयर पैसेज करके, ऐसे भी ग्लासेस मिलते हैं जिनमें से एयर पैसेज नहीं करती। नंबर 2 पे जब भी हम निकलते हैं और जब हम अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, हम अपना मुंह धो लें, पानी का छट्टा मार लें, आंखों को साफ कर लें, तो हम उससे बच जाएंगे। किसी भी चीज़ को डैमेज करने में एक टाइम लगता है, तो उस टाइम से पहले आप उसको रिमूव कर दें तो बेहतर हो जाएंगे। तो आने वाले सालों में क्या देखते हैं आप स्मोक के हवाले से? मुश्किल हालात है, मुझे नहीं अच्छे हालात लग रहे, और ये मुश्किल आप लोगों के लिए तो है ही हैं, डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोग आगे हमसे अनॉयड हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली हॉस्पिटल आप इतना बर्डन फेस नहीं कर सकते, तो आप अपने घरों से निकलें, आप रिक्शे पे भी बैठें, चिंची पे बैठें, मास्क लगा के बैठें,
अपने आप को कवर करके बैठें, वैसे ही सर्दी में बीमारी के चांस बढ़ जाएंगे जी। ठीक है। तो उससे स्मोक से बचने के लिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलना ज़रूरी है, तब निकलें। अगर एक बंदा 4 बंदों के काम करके आ सकता है तो उसी एक बंदे की ड्यूटी लगाएं, भाई आप काम करके आ जाओ ठीक है। तो इस तरीके से हम पोल्यूशन को कम करने में कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ़ आई टॉक अबाउट कोविड, तो लास्टली जहाँ मुझे याद पड़ता है कि कोविड में हम लोग प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका था और हर कोई डरा हुआ था कि मतलब कंटेजियस है, जिसको है उससे दूर रहना चाहिए। तो अब एक शख्स है जो बाहर स्मोगी वेदर से आया, चले स्टूडियो के अंदर भी आया, तो अगर वो हमसे बात कर रहा है, ओब्वियसली उसने बाहर जो एयर इनहेल किया है, तो डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो कंटेजियस? वो हमसे बात करेगा तो हमें भी कोई इशू हो सकता है उससे? बेसिकली आई डोंट थिंक सो। उसने कंटेजियस इनहेल के अंदर लंग्स ने उसको प्योरीफाई किया, लंग्स ने अपने आप का डैमेज बर्दाश्त किया। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा रहता है तो डोंट नो, इस पे भी हमें वर्कअप करने की जरूरत होगी और देखना पड़ेगा कि वाकई ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। बल्कि ये एक अच्छा रिसर्च टॉपिक है, हम इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, गर्मियों में चलें प्यास लगती है, हम पानी पीते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, वाटर इनटेक भी हमारी कम हो जाती है। तो कम क्या, बहुत ही कम हो जाती है, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हमें पानी पीना भी है। तो हम कैसे वाटर इनटेक को बेहतर बना सकते हैं? आप, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कितना ज़रूरी है पानी? पानी वैसे ही आपके लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी का 60% वेट पानी पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, पानी। अच्छा, इसमें पानी इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपको वैसे हेल्दी रखेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। डिहाइड्रेशन वैसे आपको इतनी होनी भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपका मुंह को धोना, आपके गरारे करना और गले को साफ़ रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें ज़्यादा आएगा। बाकी अगर आप बाहर से आते हैं और आपको स्किन एलर्जी है तो आपको नहाना चाहिए, आपका जिस्म साफ़ हो जाए, आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके बॉडी को ख़राब ना करें। बाकी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो तो आपको पीनी पड़ेगी। अगर आप नहीं पियेंगे, लाजमी नहीं कि इसके हिसाब से आप देखेंगे आपको डैमेज होगा, आपकी किडनी में स्टोन बन सकते हैं ठीक है, आपका लीवर इफेक्ट हो सकता है, आपके हाजमे के मसाइल आ सकते हैं। तो पानी वैसे भी 1 लीटर तो आपको पीना पड़ेगा। हाँ, वो इसका कोई डायरेक्टली रिलेशन इसके साथ नहीं है कि लाजमी कि आपने इतना पीना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी कहा जाता है कि लंग्स को प्योरीफाई करने के लिए आपको कहवे गर्म पानी पीना चाहिए, इवन स्मोक में। तो डू यू थिंक कि ये ठीक बात है या मिथ है? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में पीना चाहिए। अच्छा, कोई भी चीज़ हम जो खाते पीते हैं ना, वो डायरेक्टली तो लंग्स में जाएगी नहीं, जाकर उसको गर्मी कर दे, ये कर, जो भी हम चीज़ लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो एनर्जी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करती है, और इम्यूनिटी ही आगे से जाके किसी भी जरासीम के साथ और किसी पार्टी के साथ लड़ेगी, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। सो जो भी आप अच्छी चीज़ खाएंगे, ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप दुश्मन से अच्छा लड़ सकते हैं। तो लें, जो आपको पसंद है ले सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस दें इस स्मोक से बचने के लिए। हेल्थ के हवाले से लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए, डाइट कैसे लेनी चाहिए? सबसे पहले तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर दोनों हाथ जोड़ के कर सकें वो करेंगे। काइंडली इस स्मोक को सीरियस लें, प्लीज़ सीरियस लें। अगर पाकिस्तान में सर्वे किया जाए या पंजाब में भी सर्वे किया जाए तो आप देखेंगे कि लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे। तो काइंडली अब घर में भी ना, अच्छा N95 के अलावा घर वाले मास्क भी ना मोटी तय वाले आप यूज़ कर सकते हैं, आप बना के खुद यूज़ कर सकते हैं जिससे ये पार्टिकल ना गुजर सके। तो काइंडली मास्क ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छी करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, बिल्कुल जंक फूड छोड़ें, बोतल ना पीजिएगा ठीक है। आपका गला ख़राब होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। चाय कॉफ़ी, घर का अच्छा साफ़ सुथरा खाना, अच्छे ऑयल में बना हुआ खाना वो खाएं। ये बाहर से बारबेक्यू मत खाइएगा। बारबेक्यू खाएंगे तो उसमें एक तो नुकसान ये होगा कि वो स्मोक उड़ेगी तो स्मोक बढ़ेगी, नंबर 2 पे वो साफ़ भी नहीं होगा और आप बीमार हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ सीरियसनेस को। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद फॉर कमिंग हियर एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इट वाज द नीड ऑफ द टाइम कि हम सब मिलकर इस स्मोक से बचने के लिए सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लें और इससे बचाव के तरीके को अपनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।